अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बज़्म की आखिरी कड़ी इनामात से पहले की वो हैं सदर मोहतरम। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मौलाना रफ़ीक़ अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला उस्ताद जामिया फ़ैज़ आम से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और सदारती खुतबात से हमें नवाजें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम रब्बि हबली मिनस सालिहीन। गिरामी कद्र उलमाए किराम और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, अज़ीज़ बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम सब शरीक हैं, ये काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है। आज जो मुज़ाहरा बच्चों ने किया वज़ू बनाने के ताल्लुक़ से, नमाज़ पढ़ने, नमाज जनाजा, नमाज वित्रा, इसी तरह अज़ान और अज़ान का जवाब, सूरह फातिहा का तर्जुमा, ये तमाम चीज़ें जो बच्चों ने अमली तौर पर यहाँ पेश की वो काबिल सताइश है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, इसलिए कि कम सिन और छोटे बच्चों ने यहाँ पे आ कर के इतने बड़े मजमे में बड़ी खुद एतमादी का सबूत दिया, बड़ी हिम्मत के साथ और ख़ुद एतमादी के साथ अपना अमली मुज़ाहरा पेश किया। इसलिए कि ये देखा जाता है कि बड़े लोगों को अगर इस मजमे के अंदर जिनको दुआएं अच्छी तरह याद हैं, उनसे अगर कह दिया जाए कि अमली तौर पर आप एक रकात नमाज पढ़ाइए यहाँ, उनको पसीना छूटने लगेगा, उनके जिस्म के ऊपर कपकपी तारी हो जाएगी। तो कहना यह है कि आज ज़रूरत जो महसूस की गई कि स्कूल के बच्चों को दीनी तालीम से रूशनास कराया जाए, ये अच्छा इक़दाम है, मुस्तहसन अमल है और ये होना भी चाहिए। एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान होने के अगर वो ये समझ ले कि औलाद की तालीम व तरबियत हमारा हक़ है, हमारी ये ज़िम्मेदारी है, जिस तरीके से वालिदैन अपने बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा और परवरिश पर्दाख्त में हर किस्म की कुर्बानियों को पेश करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, लिबास और पोशाक का इंतज़ाम करते हैं, इलाज और मुआलजे की ज़रूरत को पूरी करते हैं, इसी तरीके से अगर वालिदैन ये समझ जाएं कि इनकी रूहानी भी ज़रूरत है, उस रूहानी ग़िज़ा को फ़राहम करना और उनको देना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा ये हक़ बनता है। जिस दिन वालिदैन इस नुक्ते को समझ लेंगे, फिर उनके अंदर ये जज्बा पैदा होगा, ये हौसला पैदा होगा, इस बात के लिए फ़िक्रमंद होंगे कि हम अपने बच्चों को दीन की बुनियादी तालीमात से रोशनास कराएं, नमाज पढ़ने का सही तरीका उनको सिखलाएं, अच्छे अखलाक के उनको हामिल बनाएं, किताब व सुन्नत की तालीमात के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने वाला बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और औलाद के ताल्लुक़ से सूरह कहफ़ के अंदर ये बयान फरमाया कि माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की जीनत हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमत है।
और इस नेमत को समझने के लिए ये काफ़ी है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेक औलाद की दुआ की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या दुआ की? रब्ब हबली मिनस्सालिहीन, ए अल्लाह ताला मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दुआ की, रब्ब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। ए अल्लाह ताला, ऐ मेरे रब, तू अपने पास से मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। तो इसी तरह नेक लोगों के बारे में भी, नेक लोगों का ये वतीरा बताया गया है कुरान के अंदर, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। दुआ करें लोग, दुआ करना भी नेक औलाद के तलब की दुआ भी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये अजीम नेमत है, जिगर का ये टुकड़ा है, इसको अगर संवारोगे, बना करके रखोगे तो दुनियावी ज़िंदगी के अंदर भी तुम्हारी आँख की ठंडक होंगे, तुमको कल्बी सुकून मिलेगा, तुम्हारी इज्जत और सुरखरुई का ये बाइस बनेंगे, तुम्हारी यादगार ये साबित होंगे। उखरवी ज़िंदगी के अंदर भी तुमको अपनी दुआओं के अंदर याद रखेंगे। नेक औलाद जो अपने वालिदैन को दुआओं में याद रखे, नेक औलाद कौन होगी? जो किताब व सुन्नत पर अमल करने वाली होगी। मुझको यहाँ सुन करके बड़ी खुशी हुई कि इस तंजीम के तहत पूरे शहर के अंदर 28 मकातिब चल रहे हैं इस तंजीम के इशराफ में ज़ेर निगरानी, और 50 असातिज़ा इस अहम काम को अंजाम दे रहे हैं, इस अजीम खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। बल्कि आज यहाँ स्कूल के बच्चों को नमाज का तरीक़ा या इस्लाम की बुनियादी तालीमात जो दी जा रही है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। आप देखें हमारे शहर के अंदर जो स्कूल और प्राइमरी दर्जे के जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, उसमें बाकायदा उनके ऐलान में ये लिखा होता है कि दिनियात का निसाब हम पढ़ा रहे हैं, दिनियात की हम तालीम दे रहे हैं। अगर दिनियात की तालीम वो देते और किसी अच्छे उस्ताद को रखते तो फिर आज ये ज़रूरत पेश ना आती। समर इस्लामिक तंजीम को ये ज़रूरत पेश ना आती कि स्कूल के बच्चों को छुट्टियों में, जब उनकी छुट्टी के अय्याम हों, तो उनको मुफीद और कारआमद बनाया जाए और उनके लिए एक ऐसा कोर्स चलाया जाए जिससे वो कुछ दुआओं को याद कर लें और नमाज पढ़ने के तरीक़े को सीख लें। वज़ू बनाने का क्या तरीक़ा है, नमाज जनाजा में क्या दुआएं पढ़ी जाती हैं। कितने लोग उम्र ख़त्म हो गई और 50 साल 60 साल की उम्र को पहुंच गए, अगर उनसे क्या ये कहा जाए नमाज ये अहम बुनियादी रुकन है इस्लाम का, नमाज पढ़ने का तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, नमाज पढ़ो इस तरीके से जिस तरीके से तुम लोगों ने मुझको नमाज पढ़ते हुए देखा है। उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी तरबियत होनी चाहिए। वालिदैन अपने घरों के अंदर अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों और बच्चियों को नमाज पढ़ने का सही तरीका सिखलाएं, कैसे रुकू किया जाए, कैसे सजदा किया जाए और किस तरीके से नमाज पढ़ी जाए। नमाज जैसे तैसे आप पढ़ोगे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। दीन सीखने की ज़रूरत है। जिस दिन हम महसूस कर लेंगे, हम मुसलमान होने की हैसियत से हमारे दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा कि दीन की तालीम को सीखना हमारी बुनियादी ज़रूरत है। दुनिया भी इससे हमारी संवर सकती है, उखरवी ज़िंदगी भी हमारी बन सकती है। जिस दिन हम इस चीज़ को महसूस कर लेंगे तो उसके लिए हम फ़िक्रमंद होंगे, उसके लिए जतन करेंगे, कोशिश करेंगे, जो कुर्बानियाँ होंगी उन कुर्बानियों को पेश करेंगे। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में या समर इस्लामी तरबियती कोर्स जो चला, उसमें जिन बच्चों ने हिस्सा लिया और जो कुछ सीखा, जो कुछ पढ़ा, ये उनके लिए बहुत मुफीद और कारआमद है और उनके वालिदैन के लिए सदक़े जारिया है।
जिन लोगों ने उनको सिखाया है, उनको पढ़ाया है, उनके लिए भी ये सदका जारिया साबित होंगे, उनके लिए भी ये सदका जारिया साबित होंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बुनियादी ज़रूरत को समझें। स्कूल के बच्चों को सिर्फ नहीं, बल्कि आप जायज़ा लें और तज्ज़िया करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो न मदरसे में पढ़ते हैं, न स्कूल में पढ़ते हैं, उनको न तो दुआएं याद हैं, न इस्लाम नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा मालूम है, न वज़ू करने का तरीक़ा मालूम है। जुमा वो आते। एक साहब ने यहाँ कहा कि नमाज़ पढ़ने के लिए लोग मस्जिदों में नहीं आते, इसलिए कि बच्चों को और औरतों को मस्जिद से दूर रखा गया। ऐसा कुछ नहीं है। ईमान जब मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा, तब लोग नमाज की तरफ खिंच के आएंगे, उनके अंदर अमल करने का जज्बा पैदा होगा। और ईमान जब कमज़ोर होगा तो ऐसी सूरत में अमल करने का उनके अंदर जज्बा और हौसला पैदा नहीं होगा। तो ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो बुनियादी चीज़ है उसको मजबूत करो, ईमान मजबूत और मुस्तहकम करो, अपने दिल को खंगालो, टटोलो कि हमारा ईमान कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर है। ईमान जिस दिन मजबूत हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत किसी आदमी को अमल करने से बात नहीं रख सकेगी, नहीं रोकेगी। बहरहाल मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तंजीम के फ़ाल और मुतहर्रिक रूह रमा हाफिज़ मोहम्मद अजमल साहब और उनके रफ़क़ा को इस बात की तौफ़ीक़ दे और इस बात का हौसला और जज्बा दे कि दीन की खिदमत के जज़्बे से इस काम को अंजाम दें और इस खिदमत को वो बहुस्नो खूबी निभाएं। अल्लाह ताला यकीनन उनको दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन सिला नसीब फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है उन बच्चों के ताल्लुक़ से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन बच्चों को इस तरबियती कोर्स के अंदर शिरकत करने का मौका दिया और जो कुछ उन्होंने दुआएं याद की, नमाज का तरीक़ा सीखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दुआ को और ज़्यादा मजबूती के साथ उनके ज़हन व दिमाग में बैठा दे और जो अमली तरबियत उन्होंने हासिल की है नमाज और वज़ू के ताल्लुक़ से, उसके अंदर जो कमी हो और कोताही हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको दूर करने की सआदत नसीब फरमा। और जिन गार्जियनों ने और सरपरस्तों ने और जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को इस तरबियती कोर्स के अंदर भेजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपने बच्चे के तई दीनी तालीम के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होने, जतन करने, कोशिश करने और अपने बच्चों को दीनी तालीम से रूशनास कराने के लिए जो भी तरीक़े अमल हो सकता है उसको अपनाने की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को, जितने लोग भी इस मजलिस के अंदर शरीक हुए हैं, ये मुज़ाहरा जो किया गया इसका दो मकसद होता है। ये इनामात जो तकसीम किए जाएंगे ताकि लोगों को ये दिखाया जाए, बच्चों के अंदर ये हौसला पैदा हो कि हम भी अगर मेहनत करते तो हम भी अच्छे तरीके से दुआ याद किए होते और कोर्स के अंदर मेहनत से पढ़े होते तो हमको भी ये इनाम मिला होता। और इसी तरीके से उन मुस्तहसिनीन के लिए जो इस तंजीम का ताउन करते हैं, दामे दिरमे कदमे सुखने, जिस तरीके का भी उनका ताउन है, उनको भी ये दिखाने के लिए है कि उनका पैसा जो खर्च हो रहा है वो सही जगह पर खर्च हो रहा है, वो ज़ाय और बर्बाद नहीं हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि इस तंजीम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इसके दायरे कार को मज़ीद वसअत दे। हम लोगों को दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा रखे, ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब।